अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। और आज फाइनली हमने अपनी जो है घोड़ी जो राइडिंग के लिए रखी हुई थी, हमने उसको सेल आउट कर दिया। क्योंकि हमारा प्लान है हम अब कोई उससे ज़्यादा अच्छी घोड़ी और घोड़ा लेके आएँ जो इससे ज़्यादा खूबसूरत हो और राइडिंग में भी इससे ज़्यादा अच्छा हो। अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि घोड़ी हमने सेल आउट कैसे की। सुबह मैं उठा तो एक हमारे जो घोड़ा चलाने वाले उस्ताद हैं वो आए और कहते जी एक पार्टी आई है, क्या घोड़ी सेल कर दें? मैंने कहा जी बिल्कुल कर दें, क्योंकि घोड़ी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और घोड़ी के पहले एक दिन गाहक आए तो हमने घोड़ी ली थी 1,30,000 की, उन्होंने लगाया सिर्फ 70,000 रुपया। हम बड़े परेशान हुए। मैंने कहा चलें जी ले आएँ उनको, देखते हैं कैसे बिकती है घोड़ी, क्या होता है। खैर वो पार्टी आ गई तो पार्टी के साथ बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने घोड़ी छोड़ी देखी, उन्हें घोड़ी पसंद आई, उन्होंने कहा जी लेते हैं हम। उनको एज वगैरह पता लग गई, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदे थे। तो हमने घोड़ी का मांग लिया 5 लाख रुपया। वो लोग तो बड़े परेशान हुए जी इतने पैसे कहाँ से, क्योंकि हमें जिस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। हमने कहा जी बस पैसे मांग लेते हैं, जैसे वो कहेंगे पता चल जाएगा कि घोड़ी कितने पैसों की है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपने सेल आउट करनी है और आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने की है, तो आप उसकी अनएक्सपेक्टेड प्राइस मांग लें। जो लेने आया है वो आपको नियर अबाउट प्राइस के ले जाएगा। और हमने भी ऐसा ही किया, 5 लाख रुपया घोड़ी का मांग लिया। क्योंकि इधर से उधर से सुनते हैं जी घोड़े 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का घोड़ा बिक रहा है आजकल। चलो जब 5 लाख का मांगा वो ज़रा डालम डोल होने लग गए जी कि इतने की तो नहीं है, हमारी बात नहीं बनती। खैर जे मैं आपका स्टोरी को शॉर्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ जी। उन्होंने घोड़ी के ऊपर बैठे चेक शेक किया, ये वो। हमारे एक और बड़े अच्छे चाचा जी हैं, साथ वाले गांव में रहते हैं, वो आगे उन्होंने बड़ी बातें शातें सुनाई। क्योंकि जब किसी चीज़ का सौदा हो रहा होता है ना तो बातों शातों से ही सौदे होते हैं। अकेले ये नहीं होता कि बैठे हैं डील हुई है और सौदा हो गया। बहरहाल चाचा जी ने बड़ी हेल्प की और सेटलमेंट हमारी जो है ना घोड़ी की हो गई। 3 लाख, 2.5 लाख, आखिर 2,25,000 में ना हमारी घोड़ी जो है वो फाइनल हो गई। अब उन्होंने कहा जी कुछ पैसे हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, आज सैटरडे है तो कुछ इस तरह देंगे और कुछ उस तरह देंगे। खैर करते कराते जो है अमाउंट उन्होंने जितनी उनके पास थी दी उन्होंने। वो हमारे जो उस्ताद हैं घोड़ा चलाने वाले उनके भी वाकिफ़ थे और वो चाचा जी के भी वाकिफ़ निकले बंदे। तो कुछ पैसे उन्हें कहा कि मंडे को दे दीजिएगा, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारी घोड़ी जो है ना सेल आउट हो जाए, हम कोई और घोड़ा घोड़ी लें, इसको चेंज करें। और इसी तरह जो है ना वो हमारी घोड़ी जो है हमने उनके हवाले कर दी। खैर के स्टोरी का लुबे लुबाब ये है, कहाँ घोड़ी का 70,000 रुपया लग रहा था, कहाँ 2,25,000 की सेल हो गई। खैर 1,30,000 की ली, कुछ उसने खाया पिया और समहाउ हमें पैसे बचा के भी चली गई। जब भी आप ऐसी चीज़ बेचना चाह रहे हैं जिस चीज़ का आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, या तो 2-4 लोगों से पहले रेट लगवा लें। अगर आपने रेट नहीं लगाना तो उस चीज़ का रेट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांगें कि अगला खुद ही आपको उसका सही रेट बता दे, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है फिर कि ये कितने की चीज़ है। इसी तरह हमें भी अंदाज़ा हो गया ये घोड़ी कितने की है। खैर घोड़ी उनके हवाले की, उन्हें कहा भी, क्योंकि वो घोड़ियाँ ख़रीद के आगे सेल आउट करते हैं बंदे जो हमसे घोड़ी लेने आए। उन्हें कहा कि अल्लाह पाक आपके नसीब में रोज़ी करे जी, अल्लाह पाक आपको इसमें से मुनाफा दे। फिर उनसे हमारी ये बात भी हुई कि कोई और आपकी नज़र में घोड़ा घोड़ी हैं तो हमें बताएं ताकि हम देखने आएँ, ताकि हम भी ख़रीदें। हम और घोड़ा घोड़ी भी ख़रीदना चाह रहे हैं क्योंकि अब हमारा शौक़ हो गया घोड़ा घोड़ी रखना। इसके ऊपर राइडिंग का भी शौक़ हो गया है। उसके बाद बच्चे आते हैं, उनका अच्छा टाइम पास होता है। उसके अलावा हम बिज़नेस भी करना चाह रहे हैं कि घोड़े परचेज़ किए, फिर आगे अगर अच्छा पैसे मिल जाए तो सेल कर दिए। क्योंकि ये हमारा फ़र्स्ट जो घोड़ी का एक्सपीरियंस है बड़ा अच्छा रहा कि हमने कम पैसों में परचेज़ की और ज़्यादा पैसों में हमारी वो सेल हो गई है। उसके ख़र्चा वगैरह भी हमारा कम हुआ। इसी तरह करके हमने उनको इजाज़त दी और दुआएं दी कि आप ले जाएं, अल्लाह पाक आपके नसीब में करे ये घोड़ी। और आइंदा भी अगर कोई आपकी नज़र में कोई अच्छा घोड़ा या घोड़ी आए तो आपने जो है वो हमें बताना है ताकि हम उसको ख़रीदें। जब हमने घोड़ी सेल कर आउट कर दी फिर हमारा माइंड सेट ये होगा कि यार अब अगला घोड़ा घोड़ी तलाश करें। खैर उसके लिए अभी हम इधर उधर कांटेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद बड़ी है कि मिल जाएगा। उनसे का उन्होंने पीछे जाके
जो है घोड़ी को अपने डाला जो आया है उस पर लोड किया और उनसे पूछा कि क्या ये लोडिंग आसानी से होगी, क्योंकि एक दफ़ा हम लोडिंग करने लगे थे, घोड़ी को कहीं लेके जाना था तो हमसे तो नहीं हुई थी। वो कहते कि जी हम लोग ये काम करते हैं, इस वजह से हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है। बहरहाल उन्होंने घोड़ी बड़ी आसानी से जो है लोड कर ली, हमारी गैर मौजूदगी में ही फ़ोन पे कांटेक्ट करके हमसे, और घोड़ी आराम से जो है उसके ऊपर बैठ गई, खड़ी हो गई डाले के ऊपर। और उन्होंने बताया कि जब घोड़ी डाले के ऊपर लोड हो गई है, एक जगह पे खड़ी हो गई और डाला चल पड़ेगा, तो ये अपने पाँव इतनी मजबूती से जकड़ लेती होती है कि ये हिलती नहीं होती। इतना ये मजबूत जानवर है कि जिस जगह पे ये पाँव जमाता है वहाँ जम जाता है। घोड़ी को जाते हुए हमने दुआएं दी कि जी हमें बड़ा अच्छा इसने सफ़र करवाती रही है, राइड करवाती रही है, घुमाती फिराती रही है। बड़ी शरीफ और बड़ी अच्छी घोड़ी थी। हमारे बच्चों ने भी बड़ी सैर की, बड़ी वीडियोज़ हैं हमारे पास इस घोड़ी की। और दिल में थोड़ा सा हुआ भी कि यार एक हमारा बड़ा अच्छा पालतू सा जानवर था, वो जा रहा है। बहरहाल अल्लाह पाक उनके नसीब करे, उनको इसमें से रोज़ी दे और जानवर भी खैर आफियत से पहुंच जाए। हम कोई और जानवर देखेंगे, किसी और जानवर से अब उनसे होगा हमारा इंशाल्लाह। आपको बताएंगे हमने जानवर कैसा लिया है। कोशिश है कि हम जानवर जो भी लें खूबसूरत हो, क्योंकि घोड़ों से खूबसूरती और नाज नखरे ही उनके होते हैं। बाकी ना घोड़ियों ने दूध देना है, ना इनका गोश्त है, बस खूबसूरती और सवारी है। और ये खूबसूरती और सवारी के पीछे इनका रेट लगता होता है। इसी तरह हमने उनको आखिरकार रुखसत किया और वो अपने सफ़र पे रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये आज की हमारी ये स्टोरी रही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।